Good morning, parents. I extend a hearty welcome to all of you in this parenting session. All of us think as parents, am I a good parent? So let me tell you, there are no good and bad parents. There are always good parents, but they tackle the things the wrong way. So today, we are going to discuss few situations in our life where we behave in a certain manner, but it is expected that we should be behaving in maybe another manner. All parents have their unique way of bringing up their kids to raise them, but nobody is perfect. That's why when they look back, they often recall few mistakes that they have made in the past. Today, we discuss few of the mistakes that parents do while parenting. इन दिनों मुझे ये अवसर मिला कि मैं काफ़ी सारे स्कूल के पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करूं और इस दौरान मैंने ये पाया कि पेरेंट्स अपने रोल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। वह अपनी काफ़ी सारी जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर लादना या फिर ये समझते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेज दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। Dear parents, let me tell you that it is that both of us, the parents at home and the teachers in school, that together build a child. तो इस भागीदारी में आप हमारे हिस्सेदार हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हमारे साथ बांटनी पड़ेंगी। इसको आप भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि आज मैं ये समझती हूँ कि कोविड के दौरान कई पेरेंट्स को इस चीज़ की मुश्किलात सहनी पड़ रही है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें कि वो हमारे को एक अच्छी रिस्पॉन्स दें। तो पेरेंट्स, आज हम कुछ ऐसे ही बातों पर चर्चा करेंगे जिनको कि हम अगर अपना लेते हैं तो हम अपने बच्चे से ना केवल जो हमें उससे बिहेवियर एक्सपेक्टेड है वो मिलेगा, बल्कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी और हम अपने बच्चे से वो करवा पाएंगे जो हम चाहते हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये ना जताए कि वो जो कर रहा है वह उसके लिए कर रहा है, क्योंकि ये तो एज पेरेंट्स हमारी मॉरल ड्यूटी है। और उसको हर टाइम जताते रहना कि वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर यू, ये मैं किसके लिए करता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। बार बार जब वो चीज़ उसको जताई जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े होकर उसको ये दिमाग में रहता है कि शायद अगर मैं ना होता तो मेरे पेरेंट्स को कोई मुश्किल का सामना ही ना करना पड़ता। तो डियर पेरेंट्स, एक तो अपने बच्चों को ये जताना और सैक्रिफाइसेस अपनी गिनानी बंद करिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हमारा फ़र्ज़ है। शुड यू बी अ फ्रेंड और अ पेरेंट टू योर चाइल्ड फर्स्ट? तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले एक बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अपने फ्रेंड के साथ सभी बातें शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड में पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वह हमारा साथ देगा। तो हम सबसे पहले अपने बच्चे के फ्रेंड बने और बाद में उसके पेरेंट। इस स्लाइड को आपको देखकर पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जो पेरेंट का बिहेवियर है वो बच्चों द्वारा बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है और बच्चे जो हैं वो एक चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं। तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखते हैं वो बड़े होकर उसी को इमिटेट या कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो एज पेरेंट्स ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है
कि जिस तरह से हम अपने बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दिखे, जैसा बिहेवियर हम उससे चाहते हैं, हमें वही बिहेवियर उसको पहले दिखाना पड़ेगा। Never under any circumstances put your children second. Otherwise, you will miss the best time available. इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे लिए, हमारी जिंदगी में हमारा बच्चा ही सबसे सर्वप्रथम है और हमारे लिए उससे ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसके साथ का वो समय निकल जाता है तो हम कितना भी चाहें, हमें वो दिन वापस नहीं मिलते और उसके साथ वो बिताई हुई यादें या वो बिताया हुआ समय वो छूट जाता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा हमें बाद में रहता है जब बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एज पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहेंगे उसे वैसे ही बिहेव करना चाहिए और इसीलिए जब मैं चाहूँ तो वो उठे, बैठे, खाए, पिए, जैसा मैं कहूँ वैसा ही वे करे। पर कभी क्या आपने सोचा है कि आपका बच्चा भी एक इंडिविजुअल है और उसकी भी अपनी खुद की पसंद और नापसंद हो सकती है, उसकी अपनी भी मर्जी या नामर्जी हो सकती है। तो इसलिए हमें उसके साथ एक गाइड, मेंटोर और उसका साथ देने वाला बनना है, ना कि उसका एक ट्रेनर। क्योंकि अगर हम उसका साथ देते हैं तो वो अपने एक पर्सनालिटी में उसमें पूरा निखार लेकर आता है, जो कि अपने पेरेंट्स पर फुल फेथ, कॉन्फिडेंस रखता है। तो पेरेंट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि अगर हम रूटीन में अपनाते हैं तो आपका बच्चा जो है वह आपका साथ देता है और आपका व्यू पॉइंट भी समझता है। When we sit together and spend time together and we talk to each other, we exchange a lot of things. We talk about our ideas, our feelings, our experiences, and what all we feel is becoming a part of your family. So, parents, आप अपने बच्चे के साथ दिन भर में जो भी आपको समय कंफर्टेबल हो बैठिए और उसके साथ बातचीत कीजिए, बिना उसको रोक टोक के और बिना उसको बार बार ये जताए कि जैसे ही वो मुंह खोलेगा तो हम उस पर एक ऑब्जेक्शंस की झड़ी लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि जब आप उसको अपनी बात कहने का मौका देते हैं तो आगे चलकर वो आपकी बात भी सुनेगा। अपने बच्चे को इस समय में जब आप कोविड में अपने घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं, छोटे छोटे घर के कामों में इन्वॉल्व करिए। इससे ना ही उसको कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि एक ट्रेनिंग मिलेगी जिससे कि वह अपने छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीख जाएगा और ऐसे काम करते करते उसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, डिसिप्लिन्ड बना रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स जब भी कभी कोई बच्चा बड़ों के काम में हाथ डालने की कोशिश करता है, हम उसे स्नब कर देते हैं। अरे अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू ये नहीं कर पाएगा, रहने दे, मैं कर लूँगी, या फिर जब बड़ा हो जाएगा तो तूने ये सब करना ही है तो अभी करने का क्या फ़ायदा। लेकिन घर के ये छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना उस बच्चे को आपके साथ एक इन्वॉल्वमेंट का समय दे रहा है और आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो एज पेरेंट्स ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने का समय है कि आप अपने बच्चे को उसके छोटे छोटे कामों के लिए सराहें, एप्रिशिएट करें, ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और
वो अपने आगे जाकर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सके। जैसे कि मैंने पहले बात करी, हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा एक इंडिविजुअल है और उसकी अपनी चाहतें और अपने इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। एज पेरेंट्स, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी चाहतों को और अपनी ईगो को अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें। तो जैसे ही आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, बच्चा जो है वो ड्राइंग करना चाहता है, लेकिन उनकी माँ इंसिस्ट कर रही हैं कि वो वायलिन सीखे। तो आगे जाकर जब वह बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो केवल विरोध करना सीखेगा, क्योंकि आपने उसको सिखाया है कि हमारी अपनी खुद की इच्छाएं कुछ नहीं मायने रखती, और वो इस चीज़ के लिए अग्रेसिव और आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। तो अपने इस मौके को बल्कि उसके इंटरेस्ट के साथ में जोड़िए, और जो आपका बच्चा करना चाहता है उसके अंदर उसका साथ दीजिए, ताकि ना वो अपनी बल्कि हैप्पीली अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए, अपितु आगे जाके हो सकता है यही इंटरेस्ट आगे जाके उसकी एक जॉब प्रोफाइल बन जाए। डियर पेरेंट्स, कभी कभी हम ये छोटी सी गलती कर लेते हैं कि जब हमारा बच्चा कुछ काम करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है या किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम उसे यह कहकर टोक देते हैं कि अभी तू छोटा है, अभी तू कर नहीं पाएगा, अभी तुझे ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। लेकिन हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं उसे हमारे पे डिपेंडेंट बना देती हैं, और जो हमारा पर्पस है लाइफ में कि आगे जाके वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, वो यहीं का यहीं अधूरा रह जाता है, क्योंकि उस बच्चे का माइंडसेट बन जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहूं और मुझे हमेशा ही किसी ना किसी की लाइफ में ज़रूरत रहेगी अपने आप को काम करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, विचारों को, या अपने डिसीजन मेकिंग में भी वह हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहेगा। अक्सर देखा गया है कि जब कभी मदर या फादर के बीच में कोई डिफरेंसेस होते हैं, तो वह इस चीज़ को बिना ध्यान में रखे हुए कि उनके बच्चे आसपास उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वह अपनी बात लेकर आर्ग्यूमेंट पे चले जाते हैं, और कभी कभी ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी फेटल हो सकती हैं। आपका बच्चा जब आपको रेगुलरली ऐसे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हुए देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको आगे जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और सुइसाइडल केसेस के अंदर कन्वर्ट होते हुए भी दिखते हैं। तो पेरेंट्स, आप जब भी अपने आप में मतभेद रखें, तो ये ज़रूर तय करिए कि आपके बच्चों के आसपास ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, और आपके बच्चे आपके आसपास ना हों और आपको ना सुन रहे हों। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा पेरेंट बनने के लिए हमारे बच्चों की हर बात का कहना मानना ज़रूरी है, बल्कि इसके विपरीत हमें अपने बच्चों की वो हर डिमांड जो कि नाजायज़ है उसको नो करना भी आना चाहिए। लाइफ में बच्चों को नो सुनना ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप जब भी बच्चा आपको डिमांड करता है, तो आपका जो भी निर्णय उसके लिए हो वो फर्म होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है और आपने उसे मना कर दिया है, तो किसी भी तरीके से उसके सब्स्टिट्यूट्स मत ढूंढिए, रादर उस बच्चे को समझाइए और बातचीत के द्वारा वेरी पोलाइटली आप उसको बस ये समझा सकते हैं कि बच्चे, ये आपकी अनरीजनेबल डिमांड है, और आप खुद सोचिए
कि आप इस बारे में क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, ताकि बच्चा जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी आए और उसे पता हो कि मेरे पेरेंट्स जो एक बार बात बोल देते हैं वो उस पे कमिटेड रहते हैं. अदरवाइज पेरेंट्स, द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे कैन फूल यू, but you have to be very firm and polite in seeing to it that you do not give in to the demands of your children. आज उनको iPhone 7 चाहिए तो कल उनको iPhone 8. लेकिन आपके एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस बच्चे को कैसे समझाएं कि आप इन चीज़ों को सिर्फ अर्न कर सकते हैं, आप डिमांड नहीं कर सकते. तो किसी भी ऐसी नाजायज़ डिमांड जो आपको लगता है कि आप पूरी नहीं कर सकते, उसको कमिट कभी भी मत करिए. हम जब पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और आपका बच्चा एक इंडिविजुअल है जो कि अपना मत और अपनी राय रखता है. और इस चीज़ को आप मानकर चलिए कि जो बच्चा है आपका घर में वो आपसे कहीं पर भी कमतर नहीं है, लेकिन वह एक फैमिली का हिस्सा ही है. ये सही है कि अभी वो इतना परिपक्व नहीं है, अभी वो इतना ग्रो नहीं करा है कि वह अपने डिसीजंस ले पाए, लेकिन उसे अपनी राय देने का और उसे अपनी विचार रखने का पूरा राइट है. तो अधिकार है उसको अपनी बात कहने का और आपको एज पेरेंट्स, एज मेंटर्स, एज गाइड्स उसको समझाना है कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत. The relationship between a child and her parent is built on little moments, not on the edifices of deeds and duties. इसका अर्थ है कि हमारा जो बच्चों के साथ रिश्ता बनता है वो उन छोटे छोटे पल से बनता है जो हमने एक साथ बिताए हुए होते हैं, जहाँ कुछ हमने अपना समय एक साथ मनाया है, कुछ फेस्टिवल्स के साथ में, कुछ खेल में, कुछ आपसी बातचीत में. और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे बच्चे ने मेरे मुताबिक काम ख़त्म किया कि नहीं, उसने ठीक से पढ़ाई करी कि नहीं, या जो मैंने उसे कहा था वो उसने करा कि नहीं. तो ये एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ और डीड्स पर निर्भर नहीं है. पेरेंटिंग एक वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो एक बच्चे और पेरेंट के बीच बनता है, जो एक बॉन्ड कॉन्फिडेंस का होता है और जो एक बॉन्ड फुल फेथ अपना बच्चा जो पेरेंट को देता है उससे बनता है. तो हमें जो ये छोटे छोटे पल हमें अपने बच्चों के साथ, कह लीजिए कि कोविड के दौरान ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन ये गोल्डन चांसेस मिल रहे हैं कि हम अपने बच्चे के साथ रह पाएँ, उसके साथ कुछ पल खुशियों के बिता पाएँ, अपने कुछ बातें उनसे शेयर कर पाएँ, तो आपका बॉन्ड मजबूत होता जा रहा है. और आगे चलकर यही बॉन्ड आपको वो खुशियाँ देगा जो आप एज पेरेंट हमेशा रेलिश करेंगे अपने आने वाले दिनों में. आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स जो हमने एक कहीं रिसर्च से ली हैं और जो ये बच्चों ने हमें शेयर करा है कि दिस इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट दैट द पेरेंट्स शुड डू विद देम. तो ये एक बच्चे की तरफ से रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स के लिए. टक मी इन एंड सिंग मी अ सॉन्ग. तो जब रात को बच्चा सोने जाए तो उसे कोई छोटी सी कहानी सुनाइए. गिव मी हग्स एंड किसेस एंड सिट एंड टॉक विद मी प्राइवेटली. बिलीव मी, जब आप बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें एज एडल्ट्स ट्रीट करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. स्पेंड क्वालिटी टाइम जस्ट विद मी, नॉट विद माई ब्रदर एंड सिस्टर्स अराउंड. हर बच्चे को इम्पॉर्टेंट फील करने का हक है, तो इसीलिए आपको हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा. गिव मी न्यूट्रिशियस फूड सो आई कैन ग्रो अप हेल्दी. तो बच्चे भी चाहते हैं कि आप उनकी पैम्परिंग करें
और उन्हें समझाएं कि जो हम बना रहे हैं वो हेल्दी है तो वो ज़रूर खाते हैं। एट डिनर टॉक अबाउट व्हाट वी कुड डू टुगेदर ऑन द वीकेंड। अपने बच्चों के साथ प्लानिंग करिए, उनसे उनकी ओपिनियन लीजिए, उनकी राय लीजिए कि अगले हफ्ते वो अपना समय कैसे बिताना पसंद करेंगे। At night, talk to me about anything, love, school, family. So, talk to me, that is more important, but the topic doesn't really matter. तो आप मेरे से मेरे बारे में पूछिए, अपने बारे में बताइए। Let me play outside a lot. Of course, during COVID, we are not allowing our children to go outside. But जब स्कूल नॉर्मल हो जाएगा और जब सिचुएशन सब नॉर्मल हो जाएंगी तो आप अपने बच्चे को खेलने की छूट दे सकते हैं। Cuddle under a blanket and watch our favorite TV show together. Believe me, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपस में हमारे परिवारों को जोड़ती है। तो अगर हम कोई भी ऐसा एजुकेशनल या जिसमें भी हम कोई सीख ले पाएँ, ऐसा प्रोग्राम टीवी पर एक साथ देखते हैं, तो बच्चा भी आपसे बहुत कुछ जो है एक बॉन्डिंग को लेके स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिसिप्लिन मी, इट मेक्स मी फील लाइक यू केयर। तो अगर आप बच्चे को ये जताते हैं कि आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करनी है, तो बच्चे को भी ये फीलिंग आती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में केयर करते हैं, तभी वो मुझे सही चीज़ें सिखा रहे हैं, बेशक उन्हें इस चीज़ को करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लीव स्पेशल मैसेजेस इन माई डेस्क और लंच बैग। तो कभी कभी हम बड़ों को नहीं, छोटे बच्चों को भी सरप्राइजेस अच्छी लगती हैं। तो कभी छोटे छोटे अप्रिशिएटिव वर्ड्स या उनके लिए छोटे छोटे कार्ड्स बना दीजिए और लिख दीजिए कि बेटा आई लव यू, या आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव लिसन टू मी, और यू वर अ वंडरफुल चाइल्ड। सो उन चीज़ों से बच्चे का जो है आपके प्रति जो कॉन्फिडेंस और जो लव है वो दुगना तुगना बढ़ता ही जाएगा और आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। अपने बच्चे को उनकी नज़र से देखने की कोशिश करिए, तो आपको लगेगा कि आप जो उनके बारे में सोचते थे वो कई हद तक सही नहीं है। आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आपका बच्चा सब कुछ सीखना चाहता है, आपका बच्चा सब कुछ आपके हिसाब से करना चाहता है। सिर्फ थोड़ी सी उनको आपकी तरफ से मदद इस रूप में चाहिए कि आप उनका कॉन्फिडेंस जीतें, उनका फेथ लें, और हर टाइम टोका टाकी या पढ़ाई के लिए बोलना या हर समय नेगेटिव कमेंट्स कि तू उसको देख वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, देखो और बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ये सब नेगेटिव कमेंट्स उसको कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एस्टीम को खोने के लिए मजबूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल जो पेरेंट्स का है वो यहाँ पर आकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बच्चे में कूट कूट कर कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आप जैसे हैं और जैसे भी बनेंगे हमें उसी रूप में आप बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपका साथ दे रहे हैं। So in the end, parents, I would just like to say that the best security blanket a child can have is parents who respect each other. जिन बच्चों के माँ बाप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ बच्चे बहुत ही हेल्दी, ओपन थॉट्स के और कॉन्फिडेंट बच्चे जो हैं रेज होते हैं। कहीं जहाँ ऐसा माहौल हो कि आपस में माता पिता ही झगड़ते रहते हैं तो वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। मतभेद हम सभी में होते हैं, लेकिन उनको बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। और हमारा जो एम है हमारे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, तो उसमें स्कूल का साथ देना आप पेरेंट्स की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यहाँ ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आने वाले कुछ दिनों में ही आपके बच्चे जो हैं मिड टर्म एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अपने बच्चों का पूरा साथ दें, उनकी पढ़ाई में उनको मदद दें, उनको डांटे नहीं,
उनको नेगेटिविटी में मत लेके जाएं कि नहीं हो सकता, रादर उसको कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आप टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो और जैसे भी आप से हो सकता है उसको पढ़ो और ऑनेस्टली अपने एग्जाम्स जो हैं उनको आंसर करो। सो डियर पेरेंट्स, आज के सेशन के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो इतने प्रोएक्टिव हैं अपने बच्चों के प्रति, वो एक पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे अपने बच्चों के प्रति और अपने स्कूल के प्रति। सो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।